Hello बच्चों, this is a lecture of physics for class 12th and myself Dr. Sindhu Chauhan, and you know very well we are going with our first unit, and in our first unit we have complete our 3 chapters. That's electrostatic charge, electric field, electrostatic potential and flux. Today we are going to start our 4th chapter, that's a capacitance. यस बच्चे, आज से हम अपना स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर है, नई बातें होंगी, बट पिछली बातों को भूलना नहीं, ठीक है। सो अवर टुडेज टॉपिक की बात करूँ तो इसमें हम बात करेंगे दैट्स अ बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मतलब कंडक्टर्स तो आई थिंक आपको पता होगा बच्चे, कंडक्टर्स आपकी वो डिवाइस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कह सकते हो जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ मैं जिन कंडक्टर्स की बात कर रही हूँ बच्चे, हम बात करें सॉलिड कंडक्टर्स की, दैट्स अ मेटल्स में, एंड देयर इज़ अ मतलब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड वो अपनी इधर उधर घूम रहे हैं रैंडमली, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। इन दैट लेक्चर अवर फर्स्ट यू कैन से दैट्स अ प्रॉपर्टी कि आप कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, कंडक्टर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर प्लेस करोगे तो क्या क्या हो सकता है, समझ रहे हो। मैं मान लेती हूँ कोई एक कंडक्टर लेके चल रही हूँ, मैं एक आयरन रोड लेके चल रही हूँ, कोई मेटल है, ठीक है, कंडक्टर दैट्स अ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैं कोई भी एक मेटल या एक कंडक्टर लेके चल रही हूँ, उसको जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में प्लेस करती हूँ तो क्या होगा, ठीक है। सो हियर फर्स्ट वन इज दैट इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, या फिर आप कह सकते हो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ज़ीरो इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर। इस बच्चे किसी भी कंडक्टर के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। कैसे? मैंने क्या करती हूँ बच्चे, मैं सबसे पहले एक कंडक्टर ले लेती हूँ। मैंने क्या किया है, लेट अस कंसीडर ABCD, ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है। और आप इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास E, जिसको E आप एक्सटर्नल भी लिख सकते हो। मान लेते हैं ये है आपका एक कंडक्टर, दैट्स ABCD, ठीक है। ये आपके पास एक कंडक्टर है, एंड इस कंडक्टर को बच्चे मैंने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपको पता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो कि आपका यूनिफॉर्म, ये बच्चे इसके मतलब मैं इनसाइड शो नहीं कर रही हूँ, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस है, दैट्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इसको प्रोवाइड किया, दैट्स अ E एक्सटर्नल। ठीक है, ये आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स अ पॉजिटिव, दैट्स अ नेगेटिव। ये बच्चे नेगेटिव थ्रू आउट है आपका, ये पॉजिटिव थ्रू आउट है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही इस कंडक्टर को आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो मैंने कहा ना कि इट्स कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। सो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देखो बच्चे, ऑन दैट प्लेट क्या है आपका, ऑन दैट साइड, सॉरी प्लेट की बात कर रही हूँ मैं, कैपेसिटेंस की बात कर रही हूँ। ऑन दैट साइड पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, या कह सकते हो, ठीक है। इस तरफ नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ बन गया पॉजिटिव चार्ज, ये एक और फील्ड बन गया नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो इंड्यूस होगा। बट ये देखिए बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो आप E एक्सटर्नल लेके चल रहे थे, वो आपने जो आपने कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था,
उसकी डायरेक्शन है आपकी फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड टू राइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये किस तरफ आया, राइट टू लेफ्ट, ये आया आपका राइट टू लेफ्ट दोनों। और देखिए बच्चे, जितना आपने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने प्रोवाइड किया हुआ था, जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे दिया था, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इसके अंदर इंड्यूस होएगा। बट होगा एक ही चीज़, दोनों किस में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखिए बच्चे ज़रा समझिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक सेकेंड के लिए ना मैं ये जो है, ये एक मेटल रोड है, ठीक है, ये मेरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पास फ्री चार्जेस हैं, ठीक है, फ्री चार्जेस है। तो जैसे ही मैंने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, पॉजिटिव फेज पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स या कह सकते हो नेगेटिव चार्ज आपका पूरा सेट हो जाएगा या इंड्यूस हो जाएगा, एंड जो नेगेटिव साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उस तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ड्यू टू दैट ये पॉजिटिव नेगेटिव ये बन गया आपका, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है बाय मैग्नीट्यूड इज सेम एज ए ई एक्सटर्नल, बट ये जा रहा है लेफ्ट टू राइट ई एक्सटर्नल, एंड आपका जो ई इंड्यूस है वो आ रहा है राइट टू लेफ्ट, इक्वल एंड अपोजिट हुआ। ये प्रोसेस आपका तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ई इंड्यूस जो है वो इक्वल, मतलब आपका ई एक्सटर्नल के इक्वल नहीं आ जाएगा। ये जो चार्ज डिपोजिट, ये आपका इंड्यूस चार्ज हो रहा है ना, कि एक सेकेंड के लिए देखिए ज़रा बच्चे, हाँ, यू आर गोइंग इन असेंबली, ठीक है, असेंबली में गए हो, जब तक आपकी फैकल्टी नहीं आती आप सब रैंडम वे में घूमे जा रहे हो, ठीक है। जैसे आपकी फैकल्टी आती है, गर्ल्स ने एक रो बना ली, बॉयज़ ने एक रो बना ली, बन जाती है। सिमिलरली ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे आपके कंडक्टर्स में जो चार्ज पार्टिकल हैं वो आपका रेंडमली मूव कर रहे हैं। जैसे मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही वो एक अलाइनमेंट अचीव कर लेंगे। हुआ क्या कि पॉजिटिव, जो पॉजिटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उस तरफ चार्ज इंड्यूस हो गया नेगेटिव, और जिस तरफ आपका नेगेटिव चार्ज था उस तरफ चार्ज इंड्यूस हो गया पॉजिटिव, एंड दैट प्रोसेस कंटिन्यू टिल ना, जब तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और ई एक्सटर्नल दोनों इक्वल ना हो जाए, बिकम इक्वल एंड अपोजिट। हुआ क्या, जो ई इंड्यूस और जो ई एक्सटर्नल है वो दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए, तो क्या होगा टोटल, भाई जितना मैंने एक्सटर्नल दिया था और जितना उसमें इंड्यूस हुआ था, तो यहाँ से ज़रा मैं ई एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर लेती हूँ बच्चे, ई इंड्यूस प्लस ई इंड्यूस, दोनों कैंसिल हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। बस ये इतनी सी बात थी, यही चीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्लियर है? आई थिंक आपको फर्स्ट जो हमने इसके प्रॉपर्टी की बात करी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर में फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो। मूव करें सेकेंड वन पे, चलिए। द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। क्या कह रहा है वो, कि आपका, यस बच्चे, हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन अ स्टैटिक सिचुएशन। आप इसको ये भी बोल सकते हो, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज 0 एंड एनी एक्सेस चार्ज रेजिड्यू एट द सरफेस। कि आपका देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर 0 हुआ, तो यही चीज़ ये भी है कि इनसाइड द चार्ज, मतलब इनसाइड अ कंडक्टर जो टोटल चार्ज होता है, ये मान लेते हो, देखिए ज़रा बच्चे समझिए, ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, ये मैंने एक कंडक्टर कंसीडर किया है जिसके अंदर मैंने कहा कि उसके पास एक्सेस चार्ज जो है वो क्या हुआ है, विद नो करंट फ्लोइंग, उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मैंने गॉसियन सरफेस भी ले लिया, ठीक है। गॉसियन सरफेस बच्चे आपने क्या किया, मैंने इनसाइड ये आपने एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लिया,
ठीक है, ये मेरा क्या है, मैंने गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और अभी हम कर क्या है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, तो भाई ई तो है इनसाइड 0, ये बात तो सच है। ठीक है, अच्छा गॉसियन सरफेस में इससे पहले भी हमने सर्कुलर सरफेस भी लिया, एक थिन रॉड भी ली, स्फेरिकल सरफेस भी लिया, वहाँ पे हमने फाई निकाला है, गॉस थ्योरम किया था बच्चे। चलो मैंने यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम छोड़ा है, तो ये देखिए बच्चे, आपने गॉस थ्योरम किया था, गॉस थ्योरम में आपने किया था बच्चे, दैट्स अ फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बट फाई जो है दैट इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस था हमारे पास, ये था हमारे पास। अब ज़रा देखिए बच्चे, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। अब ज़रा 1 मिनट के लिए देखिए, ये आपके पास फाई ऑफ ई है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ये आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, मैंने सिंपल से क्या के लिए कंडक्टर लिया है, उसके ऊपर ये आपका पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या चार्ज, वो क्या कह रहा है कि जो नेट चार्ज है इनसाइड इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज 0, मतलब इसके अंदर क्या जो होगा वो भी 0 होगा। अब ये कैसे, क्वेश्चन मार्क ही आता है, और अगर कोई एक्सेस चार्ज आएगा तो वो सरफेस के ऊपर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इनसाइड नहीं रहेगा। अब ज़रा बच्चे 1 सेकेंड के लिए इन दोनों इक्वेशन को रिकॉल कीजिए, ये दोनों इक्वेशन को फाई ऑफ ई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन, फाई ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, आप इन दोनों को ज़रा इक्वेट कीजिए ज़रा, दैट्स अ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन भाई हम अभी ऊपर तो करके आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, 0 है, तो 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही हुआ। यहाँ पे बच्चे फिर देखिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 0 है, भाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ बिगड़ना नहीं है, तो हुआ क्या, क्या 0 हुआ, क्या 0 हुआ। तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी कि इनसाइड अ कंडक्टर चार्ज हमेशा 0 रहेगा, यानी कि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, कंडक्टर के ऊपर चार्ज रहता है। क्लियर है, चलिए आई थिंक ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होंगी। चलिए ज़रा थर्ड वन पे चलते हैं। ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड, यस बच्चे दैट्स अ थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर। क्या बात कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू अ सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। आप ये आपका कंडक्टर है, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बता रहा है। यानी थर्ड प्रॉपर्टी हम इस बात के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे, देखिए ज़रा बच्चे एक बारी ध्यान से सुनना, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है उनके बीच में होता क्या, विद इन दैट क्या होता है कि कंडक्टर में चार्जेस तब तक मूव करते हैं तब तक वो रीअरेंज ना हो जाए। रीअरेंज यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर जब तक वो रीअरेंज नहीं हो जाते तब तक आपके चार्जेस मूव करते रहेंगे। जैसे वो रीअरेंज हो गए, जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ अ चार्ज, यस चार्जेस का फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चे आपका अगर ये चीज़ों को मतलब आप किसी चीज़ को तब तक लर्न करते रहते हो जब तक आपका माइंड भी साथ हो, प्लस आपका मन भी कर रहा हो, और दूसरी चीज़ जब तक आपको लर्न नहीं होता है। जैसे ही वो लर्न होएगा यू स्टॉप द लर्निंग ऑन दैट क्वेश्चन। सिमिलरली ये है कि जब तक वो पूरा का पूरा चार्ज ऑन अ सरफेस ऑफ ए कंडक्टर रीअरेंज नहीं हो जाता तब तक तो चार्ज करेगा फ्लो। जैसे वो रीअरेंज होगा चार्ज की फ्लो जो है वो बंद हो जाएगी। दैट्स मीन इसका मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर 0 होना चाहिए, यानी कि ई कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये होना चाहिए ना। लेकिन अभी तो हम करके इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होता, ऑन द सरफेस नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनसाइड, अब टेंजेंट आप ऑन द सरफेस ही तो बनाओगे, इनसाइड थोड़ी ना बनाओगे। तो यही तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड
अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर होगा, दैट्स इज 0। तो इसका मतलब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो गया। लेकिन बच्चे ऑन अ सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थोड़ी ना होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमने जो प्रैक्टिकली देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स क्या हुआ कि यानी कि cos थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री करना है आपने। भाई यहाँ पे दो ही चीज़ें तो है कि ई cos थीटा इक्वल्स टू 0 मिलेगा, ई cos थीटा में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 या cos थीटा इक्वल्स टू 0 तभी पॉसिबल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं होता, ये तो फैक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस 0 नहीं होता। बचा क्या बेचारा, cos थीटा। cos थीटा इक्वल्स टू 0 कब हो सकता है, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री। cos 90 तो 0 होता है, तो दैट्स मीन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया टू द सरफेस। समझ आई बात। भाई ये कहा कि जब वो स्टॉप हो जाता है तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर मस्ट बी 0, यानी कि ई cos थीटा इक्वल्स टू 0। भाई इसके पास तो दो चीज़ें, एक ये और एक ये। भाई ये तो 0 नहीं है ऑन द सरफेस, बचा क्या cos थीटा। अब भाई cos थीटा को देख लेते हैं ये क्या कुछ करता है, तो cos थीटा इक्वल्स टू 0, दैट्स मीन थीटा क्या है, दैट इम्प्लाइज थीटा क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, और 90 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर ही तो हुआ। आई बात समझ में। आई विश कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। चलिए फोर्थ वन पे बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बच्चे मैंने पोटेंशियल आपको कराया था, उसी में बात कर रहा है कि क्या बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द वॉल्यूम। क्या ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन और ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, अंदर भी और बाहर भी। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है दैट्स अ वी, वो इनसाइड द कंडक्टर और एंड ऑन द सरफेस कांस्टेंट है भाई, ठीक है। अब वो क्या हो गया भाई, यानी कि कंडक्टर आपका जो है वो इक्विपोटेंशियल बॉडी है। कैसे, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, इनसाइड अभी निकाल के आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 है, अभी तो करके आए। दैट्स मीन दिस इम्प्लाइज माइनस dv बाय dr, दैट्स अ पोटेंशियल इक्वल्स टू 0। यही है भाई, किसी डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट टर्म का ही तो 0 होता है। ये देखिए बच्चे, आपके पास आया dv बाय dr दैट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब किसी कांस्टेंट टर्म का ही तो डेरिवेटिव 0 आता है। v क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0 लिया था, ये इनसाइड द कंडक्टर होता है। हाँ भाई, ये इनसाइड द, स्पेस कम है भाई, थोड़ा सा समझिए ज़रा। मैंने उधर भी छोड़ा हुआ है, ज़रा देखिए ब्रो। आपके पास क्या था, इनसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर आया था 0 एंड ई और आपका पोटेंशियल में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में ये एक रिलेशन है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर 0 है, तो यानी कि ये आ जाता है दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज dv बाय dr इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म का ही डेरिवेटिव 0 होता है, भी एक कांस्टेंट टर्म है। और अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में बात कर रहे थे, यानी कि पोटेंशियल आपका इनसाइड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। होगी बात ये। अच्छा, ई हैज़ नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑन द सरफेस, अभी तो करके आए, तो उससे भी क्या चीज़ निकल के आई, वहाँ से भी तो हुआ क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, अभी तो किया हमने। इनसाइड तो होती है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हैज़ अ नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑन द सरफेस, तो आपके पास वी इनसाइड द सरफेस भी और ऑन द सरफेस भी कांस्टेंट होता है। इसीलिए मैं जो कंडक्टर का सरफेस हो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कह रही हूँ, क्योंकि अंदर भी आपका पोटेंशियल और बाहर भी थ्रू आउट द सेम ही तो है। समझ रहे हो इस बात को। चलिए
नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सरफेस ऑफ ए चार्ज बॉडी, सॉरी चार्ज कंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। भाई ये वैसे करना तो तुम्हें चाहिए, मैंने ये चीज़ कराई आपको, मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू देती हूँ। नहीं चलो कराई देती हूँ। यहाँ पे आपका सिग्मा है जो चार्जेस सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक चार्ज कंडक्टर है, इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कह रहा है कि ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, मैं इसमें क्या करती हूँ बच्चे, एक सेकंड के लिए कैप्सूल देखा ना, उसी कैप्सूल को इमेजिन कीजिए बच्चे, वो कैप्सूल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। एक्चुअली मैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इसके ऊपर लेट कर रही हूँ, और वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बच्चे एक सेकंड के लिए थोड़ा इमेजिन कीजिए कि आपने जो हमारा कैप्सूल है वो इस तरह से रखा हुआ है, उसका बिल्कुल हाफ पार्ट इनसाइड और हाफ पार्ट आउटसाइड है। ये कुछ इस तरह से फिगर है बच्चे। ये तो बाहर वाला मैं सॉलिड लाइन बना लेती हूँ, ये इनसाइड। ठीक है, इसका मैंने स्मॉल रीजन ले लिया डेल्टा एस। ये मैंने गॉसियन सरफेस लिया सिलेंड्रिकल शेप में, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई जाएगा। ठीक है, और सिग्मा मैंने इस पे यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ले लिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मैं ऑलरेडी गॉसियन सरफेस लेट कर चुकी हूँ, जो कि मैंने सिलेंड्रिकल शेप में लिया। ठीक है, अब ये चीज़ तो अभी करके है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 होता है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मिलेगा? सिर्फ आउटसाइड द कंडक्टर मिलेगा। ठीक है, तो आपका टोटल फ्लक्स ऑफ द ओनली आउटर क्रॉस सेक्शन, जो इसका बाहर वाला क्रॉस सेक्शन है, यानी कि एक सेकंड की देखिए, वो कैप्सूल में एक रेड वाला होता है, येलो नीचे वाला येलो, ऊपर वाला रेड है, तो येलो वाला डिप करा हुआ आपको सिर्फ रेड वाले पार्ट से मिल रही है। ठीक है बच्चे, एक बार कैप्सूल को इमेजिन तो कर लीजिए, सिलेंड्रिकल शेप तो होती है वो। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इनसाइड तो 0 रहना है, यानी कि उसका जो आधा येलो वाला जो मैंने अंदर रखा हुआ था उसका तो कोई रोल नहीं, रेड वाले से मुझे मिलना है। तो आउटर क्रॉस सेक्शन से आपको फाई ऑफ ई जो मिलेगा, दैट्स ई डी एस सरफेस एरिया, यही होगा। अच्छा, यहाँ पे चार्ज की बात करूँ तो क्या इज इक्वल टू सरफेस डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी सिग्मा है, और ये हो गया आपका सरफेस एरिया। गॉस थ्योरम हमने अभी की थी बच्चे, भाई गॉसियन सरफेस लिया तो गॉस थ्योरम ही तो यूज़ होगी। दैट्स अ फाई ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज है आपका, दैट्स अ सिग्मा, इसको मैं डी एस लिख लूँ तो चलो डेल्टा एस ही लिखते हैं, पूरे सरफेस की बात कर रही हूँ, एंड दैट्स एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है, इक्वेशन सेकंड हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये मैं वो सही तो है, ये डी एस ही ले लेती हूँ, मैंने एक स्मॉल सरफेस ही तो जो डेल्टा एस लिया है, इसको डी एस ले लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेती हूँ, तो ये ज़रा देखिए बच्चे, सिग्मा डी एस बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट्स ई डी एस, यही चीज़ हुई। यहाँ से डी एस दोनों के सरफेस से कैंसिल ही हो गया, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया बच्चा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चे रेडियली आउटवर्ड है, और जो कि आप डिनोट कर रहे हो यूनिट वेक्टर से। भाई यूनिट वेक्टर को ही तो यूज़ करते हैं हम डायरेक्शन को शो करने के लिए, बस तो यही चीज़ मुझे निकालनी थी। सिंपल सा क्या किया, मैंने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर पे मैंने एक गॉसियन सरफेस को लेट किया, एंड जो हमने गॉस थ्योरम में किया था, गॉसियन सरफेस लेके चलते थे, ड्यू टू द गॉस थ्योरम से आपके पास फाई ऑफ ई की वैल्यू आती थी, और एक फाई हमारा ई डॉट डी एस होता है, दोनों को कर लीजिए, हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन पे ज़रा चलते हैं। सरफेस डेंसिटी ऑफ ए चार्ज इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। ये कह रहा है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी
वो आपकी डिफरेंट होगी एट डिफरेंट पॉइंट पे। कैसे? देखिए ज़रा बच्चे, अभी हमने पढ़ा कि जब एक कंडक्टर को, समझिए ज़रा, कंडक्टर को आप एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे, जो मैंने आपको फर्स्ट में कराया था। मान लीजिए ये कंडक्टर है, जैसे ही मैंने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये आपका, मैंने स्क्वायर लिया, आप सर्कुलर ले लीजिए, को वो मैटर नहीं करता। या मैंने ई एक्सटर्नल फील्ड में रखा, जैसे मैंने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखूँगी तो चार्ज ऑन अ कंडक्टर रीअरेंज इटसेल्फ, ये मैंने पॉजिटिव था, ये आपका नेगेटिव था। पॉजिटिव की तरफ आपके नेगेटिव चार्जेस हो गए अरेंज, नेगेटिव की तरफ हो गए पॉजिटिव, ठीक है। और ये तब तक होता है जब तक सारा का सारा चार्ज अपने आप को रीअरेंज ना कर ले कंडक्टर में। जैसे रीअरेंज हो जाता है ये काम दाम बंद हो जाता है। ये इस तरह से ये नेगेटिव पॉजिटिव जो आप कहिए दैट्स अ इंड्यूस चार्ज है। ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये अब आपका जो नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो गया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो गया, ये इंड्यूस चार्ज है। और इसीलिए ये इंड्यूस चार्ज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे अगर मैं देखती हूँ तो ज़रा देखिए बच्चे, ये आपका ए बी एक सरफेस है, ये आपका सी डी सरफेस है। अगर मैं ए बी सरफेस के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूँ तो आपका नेगेटिव रहेगा, और सी डी सरफेस पे मैं अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूँ तो ये पॉजिटिव रहेगा। हो गया ना डिफरेंट? समझिए भाई, जैसे मैंने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, होता क्या है कि सारा का सारा चार्ज अपने आप को रीअरेंज कर लेता है, और वो रीअरेंज तब तक करता है जब तक नहीं होता। जैसे रीअरेंज हो गया वो अपने आप वहीं पे रुक जाता है। अब ये देखिए बच्चे, रीअरेंजमेंट में होता क्या है कि नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो गया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो गया। तो भाई देखिए सरफेस ही तो है, इसी के एक सरफेस पे नेगेटिव है, नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसी के एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। तो यही तो वह बात कह रहा है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ ए चार्ज इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। मिल रही है मुझे? क्लियर है? इट्स ऑल अबाउट द बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यस बच्चे, आज की ये 6 प्रॉपर्टीज़ थी जो मेन थी, मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करनी थी। जिसमें सबसे पहले किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर ज़ीरो होता है। फिर हमने नेट चार्ज की बात करी तो चार्ज भी इनसाइड अ कंडक्टर ज़ीरो होता है। फिर हमने पोटेंशियल इज़ अ कांस्टेंट विद इन ऑन द सरफेस भी किया। एंड आपका जो सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर था वो आपका हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस रहता है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर प्रोपोर्शनल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के। तो ये सभी हमने बातें की है बच्चे, एंड यू हैव टू गो थ्रू दीज टॉपिक्स। ये छोटी बातें हैं पर मोटी बातें हैं, ज़रूरी है ये। इसको वो ना हल्के में मत लेना भाई, चीज़ों को करोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।